Hello friends, this is Nardev Badwal. Welcome back to my channel Naru Jota Blog. ये है दोस्तों ऑल न्यू फेसलिफ्ट टाटा नेक्सॉन का स्मार्ट प्लस वेरिएंट और इसको परचेज करने का बहुत सारे रीजन है आपके पास। मात्र 9,10,000 के एक्स शोरूम प्राइस पे आपको काफी फीचर्स अवेलेबल कराए गए इस वेरिएंट में, जो कि एक एक करके आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ। और सबसे पहली बात यहाँ पे फ्रंट प्रोफाइल में, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, एलईडी डे टाइम रनिंग लाइट प्रोवाइड किया गया है, जो कि आपको बेस वेरिएंट यानी स्मार्ट वेरिएंट से ही मिलना चालू हो जाता है। और साथ में ब्लिंक करता हुआ टर्न इंडिकेटर आपको मिल जाता है। एक बार आपको नज़दीक से दिखा देता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, बहुत ही शानदार एलईडी डे टाइम रनिंग लाइट। इसके साइड में आपको कुछ इस तरह के पैटर्न्स दिए गए हैं। ब्लिंक करता हुआ टर्न इंडिकेटर आपको मिल जाते हैं। सीक्वेंशियल टॉप वेरिएंट में आता है। जस्ट इसके नीचे आपको बहुत ही शानदार हाउसिंग में एलईडी हेडलैम्प यूनिट प्रोवाइड किया गया है, यानी कि बेस वेरिएंट से ही एलईडी हेडलैम्प देना बहुत ही प्लस पॉइंट है। और यहाँ पे एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प बेस वेरिएंट में नहीं दिया गया है। ट्विन फॉग लैम्प आपको नहीं दिया गया है, एज एन एसेसरी के तौर पे इंस्टॉल करवा सकते हैं। स्लीक डिजाइन में पियानो ब्लैक फिनिश में फ्रंट ग्रिल, बीच में टाटा का लोगो दिया गया है। और फ्रंट पार्किंग कैमरा, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स आपको इस वेरिएंट में नहीं मिलते हैं। फ्रंट जो आपको बम्पर है कुछ इस तरह का दिया गया है और नंबर प्लेट की जगह स्किड प्लेट आपको यहाँ पे ब्लैक कलर में अवेलेबल कराया गया है। साइड प्रोफाइल की अगर हम बात करें तो कुछ इस तरह रहने वाली है दोस्तों। रूफ रेल आपको इस वेरिएंट में नहीं मिलता है, एज एन एसेसरी के तौर पे इंस्टॉल करवा सकते हैं। ग्रैब हैंडल ब्लैक कलर में अवेलेबल कराया गया है और बी पिलर, ए पिलर, सी पिलर यहाँ पे ब्लैक आउट नहीं किया गया है। और साइड में डोर मोल्डिंग दिया गया है प्रोटेक्शन के लिए ब्लैक कलर में, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। और चारों ओर बॉडी क्लैडिंग तो आपको मिलते ही हैं। फ्रंट में डिस्क, रियर में ड्रम ब्रेक दिया गया है। और इस वेरिएंट में अवेलेबल कराया गया है आपको यहाँ पे 16 इंच के स्टील व्हील कवर नहीं आते हैं। व्हील साइज है 195/60R16, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। और इसके अलावा ओआरवीएम आपको पियानो ब्लैक फिनिश में दिया गया है, एलईडी टोन इंडिकेटर की कॉम्बिनेशन में, जो कि इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है। फोल्डेबल इस वेरिएंट में नहीं आता है। साइड कैमरा आपको नहीं मिलते हैं। और फ्रंट में आपको नॉर्मल वाइपर दिया गया है। और रूफ लाइनिंग की अगर हम बात करें तो रूफ रेल अवेलेबल नहीं कराया गया है, कुछ इस तरह। और रियर प्रोफाइल की अगर हम बात करें तो बहुत ही अमेजिंग यहाँ पे लुक आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। काफ़ी शानदार एलईडी टेल लैम्प यूनिट प्रोवाइड किया गया है। ब्लिंक करता हुआ टर्न इंडिकेटर दिया गया है। सीक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर आपको यहाँ पे टॉप वेरिएंट में मिलता है। सबसे ऊपर आपको शार्क फिन एंटीना दिया गया है इस वेरिएंट में, जो कि इसका प्लस पॉइंट है इसको परचेज करने का सबसे मेन कारण। और इंटीग्रेटेड आपको यहाँ पे स्पॉइलर दिया गया है और नीचे आपको रियर वाइपर नहीं दिया गया है और डिफॉगर भी नहीं दिया गया है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि टेल लैम्प यूनिट ये इतना ही जलता है, बीच वाला पार्ट रिफ्लेक्टर का काम करता है। एज एन एसेसरी के तौर पे इंस्टॉल करवा सकते हैं। और टाटा का लोगो दिया गया है, हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प दिया गया है। रिवर्स पार्किंग कैमरा आपको इस वेरिएंट में नहीं मिलते हैं। नेक्सॉन की ब्रांडिंग हॉरिजॉन्टली दिया गया है दोनों, और बहुत ही शानदार हाउसिंग में रिफ्लेक्टर्स और रिवर्स पार्किंग लाइट दिया गया है। जो रिवर्स पार्किंग लाइट लेफ्ट साइड ही जलता है। रियर बम्पर ड्यूल टोन में रिवर्स पार्किंग सेंसर्स के साथ, नंबर प्लेट की जगह स्किड प्लेट आपको यहाँ पे ब्लैक कलर में दिया गया है। और सेंटर लॉकिंग ऑफर किया गया है। ओपन करते ही यहाँ पे आपको पावर विंडो के कंट्रोल दिया गया है। ग्रैब हैंडल पे ब्लैक फिनिश दिया गया है, यहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिश नहीं आता है। पड़ल लैम्प के लिए यहाँ पे रिफ्लेक्टर्स दिए गए हैं, कुछ इस तरह पावर विंडो के कंट्रोल, ग्रैब हैंडल। और यहाँ पे आपको स्पीकर 4 मिल जाते हैं इस वेरिएंट में। अम्ब्रेला होल्डर, 1 लीटर का बोटो होल्डर प्रोवाइड किया गया है। और यहाँ पे आपको ओआरवीएम के कंट्रोल दिए गए हैं, जो कि इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है। फोल्डेबल इस वेरिएंट में नहीं आता है। डैशबोर्ड लेआउट की अगर हम बात करें तो कुछ इस तरह रहने वाली है। सबसे मेन वजह इस वेरिएंट को परचेज करने का, यहाँ पे टच स्क्रीन दिया गया है, और जिससे आपको इलेक्ट्रिफिकेशन से आप बच सकते हैं दोस्तों। आग लगने का खतरा होता है आफ्टर मार्केट। और यहाँ पे आपको इल्यूमिनेटेड की होल दिया गया है। फैब्रिक अपहोल्स्ट्री प्रोवाइड किया गया है। हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट इस वेरिएंट में नहीं आता है। ऑल ओवर ब्लैक। और यहाँ पे कुछ इस तरह का ट्रीटमेंट दिया गया है। 6 एयर बैग स्टैंडर्ड मिल जाते हैं, और क्या चाहिए यार। हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिया गया है। इलेक्ट्रिक सनरूफ आपको इससे ऊपर वाला वेरिएंट में आता है। और यहाँ पे डेड पेडल इस बार किसी भी वेरिएंट में आपको प्रोवाइड नहीं किया गया है, जो कि एक माइनस पॉइंट है। और चलिए अब बात करते हैं इसके सेंटर कंसोल की। तो आर्मरेस्ट आपको नहीं मिलते हैं, एज एन एसेसरी के तौर पर आफ्टर मार्केट इंस्टॉल करवा सकते हैं। डार्क ब्लैक फिनिश में हैंड ब्रेक दिया गया है, 2 कप होल्डर दिया गया है, 3 ड्राइव मोड्स, इको सिटी एंड स्पोर्ट्स। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि स्मार्ट सीरीज में आपको 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन प्रोवाइड किया गया है, कुछ इस तरह। पहली बार टाटा नेक्सॉन में, और आगे आपको वो
12 वोल्ट का चार्जर, यूएसबी पोर्ट दिया गया है। ऊपर आपको हैजार्ड लैम्प दिया गया है, बूट ओपनर का बटन दिया गया है, मैनुअल क्लाइमेट कंट्रोल ऑफर किया गया है। सराउंड में आपको पियानो ब्लैक फिनिश दिया गया है। पुश स्टार्ट स्टॉप बटन इस वेरिएंट में नहीं आते हैं और बीच में आपको यहाँ पे कार्बन फिनिश दिया गया है। नीचे आपको ये प्लास्टिक पार्ट दिया गया है। टॉप एंड वेरिएंट में आपको लेदर पार्ट दिया गया है। स्लीक डिजाइन में एसी वेंट। सेंटर कंसोल में दिया गया है 7 इंच का फ्लोटिंग टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम हरमन का 4 स्पीकर के साथ, जो कि सपोर्ट करता है एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, नेविगेशन, रेडियो एफएम, ऑक्स एंड यूएसबी को, जो कि इस वेरिएंट का सबसे प्लस पॉइंट है। आप इलेक्ट्रिफिकेशन से बच सकते हैं। और यहाँ पे दिया गया है डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। इससे पहले वाले जो जनरेशन था उसके जैसे ही आपको यहाँ पे डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है। सारी इंफॉर्मेशन आपको डिजिटली मिल जाती है। फ्लैट बॉटम, टिल्टेबल, मल्टीफंक्शन स्टीयरिंग व्हील आपको दिया गया है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हो लेदर रैप जैसा ही लगता है, लेकिन लेदर रैप नहीं है। लेफ्ट साइड ऑडियो माउंटेड कंट्रोल फोन कॉल्स की सुविधा, राइट साइड कोई भी बटन नहीं दिया गया। बीच में इल्यूमिनेटेड टाटा का लोगो, बहुत ही शानदार यहाँ पे फ्यूचरिस्टिक लगता है इसका स्टीयरिंग व्हील। और ग्लव बॉक्स की अगर हम बात करें, हल्के से पुश करके आप कुछ इस तरह ओपन कर सकते हैं। टैबलेट ट्रे नहीं दिया गया है, लेकिन यहाँ पे काफी लार्ज ग्लव बॉक्स इस सेगमेंट में। 2 कप होल्डर दिया गया है, टाइगर का एम्बलम, को पैसेंजर साइड वैनिटी मिरर दिया गया है। और यहाँ पे आपको एलईडी कैबिन लाइट दिया गया है, जिसकी ब्राइटनेस काफी अच्छी खासी है। और यहाँ पे एयरबैग डीएक्टिवेशन का स्विच दिया गया है। पैसेंजर साइड स्विच ऑफ कर सकते हैं। ड्राइवर साइड यहाँ पे वैनिटी मिरर नहीं दिया गया है। डे नाइट IRBM प्रोवाइड किया गया है यहाँ पे कुछ इस तरह। और सभी पिलर्स पे आपको एयरबैग मिल जाएंगे, क्योंकि 6 एयरबैग स्टैंडर्ड दिया जा रहा है। सभी पिलर आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं रियर कैबिन कंफर्ट की। ओपन कर लेते हैं रियर डोर को। यहाँ पे पावर विंडो के कंट्रोल दिया गया है और ग्रैब हैंडल कुछ इस तरह। यहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिश आपको इस वेरिएंट में नहीं मिलते हैं ग्रैब हैंडल पे, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। और नीचे 1 लीटर का बॉटल होल्डर, थोड़ी सी जगह स्पीकर दिया गया है। 4 स्पीकर ऑफर किया गया है इस वेरिएंट में। और कुछ इस तरह स्पेस, काफ़ी अच्छी खासी स्पेस, 3 जने आराम से बैठ सकते हैं इसमें, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। सबसे बड़ी बात, हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको बेस वेरिएंट से ही मिलना चालू हो जाता है। आर्मरेस्ट आपको नहीं मिलते हैं इस वेरिएंट में। और इसके अलावा यहाँ पे आपको पार्सल ट्रे नहीं दिया गया है, एज एन एसेसरी के तौर पे इंस्टॉल करवा सकते हैं। चलिए अंदर बैठते हैं, बात करते हैं बाकी फीचर्स की। रियर पैसेंजर्स के लिए एसी वेंट नहीं दिया गया है, लेकिन कोई बात नहीं, इसकी जो कूलिंग है काफ़ी अच्छी खासी है। और डैशबोर्ड लेआउट चेकआउट की जगह रियर सीट से काफ़ी प्रीमियम लग रहा है दोस्तों। कोई भी कसर नहीं छोड़ी है दोस्तों। चारों ओर ग्रैब हैंडल दिया गया है, वो भी क्लैप्सिबल। और यहाँ पे दिया गया आपको कोट हुक और लेग रूम। हेडरूम की बात करें, लेग रूम काफ़ी डिसेंट है और हेडरूम भी बहुत ही ज़बरदस्त है, जिसके लिए बिग थम्स अप। और इसके अलावा आपको यहाँ पे बूट दिखा देता हूँ। कुछ इस तरह बटन दिया गया, आप की से भी खोल सकते हैं, लेकिन इस वेरिएंट में आपको बूट गेट पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बटन ऑफर नहीं किया गया है। कुछ इस तरह ओपन कर सकते हैं। और यहाँ पे 382 लीटर का बूट स्पेस, जो कि काफ़ी अच्छी खासी स्पेस होता है। दोनों ओर आपको कोट हुक दिया गया है। और जो रियर सीट है वो फ्लैट फोल्ड हो जाता है, इंक्रीज कर सकते हैं आप बूट स्पेस को। साथ में यहाँ पे बूट लैम्प नहीं दिया गया है इस वेरिएंट में, एज एन एसेसरी के तौर पे इंस्टॉल करवा सकते हैं। जस्ट इसके नीचे स्पेयर व्हील दिया गया है टूल किट के साथ, काफ़ी अच्छी खासी स्पेस। और ग्रैब हैंडल आपको इनर साइड दिया गया, ग्रैब करके सेट कर सकते हैं कुछ इस तरह। जहां तक इंजन स्पेसिफिकेशन की बात करें तो प्रोवाइड किया गया है BS6 सेकंड स्टेज RDN E20 कंप्लाइंट 1.2 लीटर 3 सिलेंडर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन 118 bhp की पावर एंड 170 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। टाटा नेक्सॉन को ग्लोबल एनसीपी क्रैश टेस्ट में 4 5 स्टार की रेटिंग मिली है। इसके अलावा इस वेरिएंट में आपको मिलते हैं 6 एयरबैग, ABS with DVD, रिवर्स पार्किंग सेंसर, सीट बेल्ट रिमाइंडर, ड्राइवर साइड एंड को पैसेंजर साइड, 3-point सीट बेल्ट, ELR सिस्टम, सेंट्रल लॉकिंग, डे नाइट IRBM, प्रिटेशनर एंड फोर्स लिमिटर सीट बेल्ट, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल असिस्ट, रोल ओवर मिटिगेशन, प्रिटेशन एंड फोर्स लिमिटर सीट बेल्ट, इंजन इमोबिलाइजर, फ्रंट इम्पैक्ट बीम, साइड इम्पैक्ट बीम, एंटी थेफ्ट डिवाइस, स्पीड अलर्ट सिस्टम, स्पीड सेंसिंग, ऑटो डोर लॉक, इम्पैक्ट सेंसिंग, ऑटो डोर अनलॉक जैसे प्रीमियम सेफ्टी फीचर्स अवेलेबल कराए गए हैं। ये थी दोस्तों टाटा नेक्सॉन स्मार्ट प्लस वेरिएंट की कंप्लीट वॉक अराउंड रिव्यू। आपको कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और एक लाइक तो बनता है। चैनल को सब्सक्राइब के बगैर बिल्कुल मत जाएगा, क्योंकि मैं अपने चैनल पे रोजाना ही ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़ी न्यूज, रिव्यूज, टेस्ट ड्राइव, वॉक अराउंड्स, कंपैरिजन, एसेसरीज आपसे साझा करता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।